हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी बैडमिंटन के अंदर। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो आप एक अच्छे प्लेयर को तो या इंटरेस्टेड प्लेयर को है जो कि अपने जैसे आपका गेम उसे ज़्यादा उसका गेम अच्छा है तो आप उसको कैसे बीट कर सकते हो, या मतलब जो भी बेटर प्लेयर उसको कैसे बीट कर सकते हो। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 चीज़ें बताऊँगा कि जहाँ आप अपने से अच्छे प्लेयर को आप उसको हरा सकते हो या तो टूर्नामेंट में उसको आप बीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो पहला चीज़ है वो ये है कि जो आपको अपना जो साइकोलॉजी है तो उसको आपको सबसे पहले आपका जो साइकोलॉजी वो चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपका जो साइकोलॉजी है अगर वो चेंज नहीं होगा तो आप चाहे कौन से भी प्लेयर अगर आपका बिगनर है उसको भी आप नहीं हरा पाओगे। तो जो पहला पॉइंट है जो अपना साइकोलॉजी है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी के लिए आप जो मेडिटेशन है वो कर सकते हो, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, या जैसे योगा हो गया आप उसको ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका जो साइकोलॉजी है वो चेंज होएगा। जब तक आपका साइकोलॉजी चेंज होगा तो पिछले के जो 4 पॉइंट हैं वो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो साइकोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। जब तक साइकोलॉजी चेंज नहीं होगा तो आप तो कितना भी अच्छा गेम कर लो तो आपको सामने प्लेयर का हरा नहीं पाओगे। अभी दूसरा पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको है तो आपको है वो डेडिकेशन रहना पड़ेगा। मतलब जैसे है कि अगर आपको अगर प्रैक्टिस में रोज जाना है तो जाना ही है। जब तक आपका डेडिकेशन नहीं होगा एकदम जैसे डेडिकेशन नहीं होगा तो नहीं मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए जैसे एक ही साइड में 100 शॉट मार लिया 200 हो गया तो आपको डेडिकेशन चाहिए। तो जब तक डेडिकेशन नहीं होगा तो तब तक आप उसको हरा नहीं पाओगे। जैसे मान लो अगर आपको टॉस मारना है तो आपको जैसे मान लो कि उसको 100 टाइम 200 टाइम उसको टॉस मारना है या अगर ड्रॉप मारो जैसे आप कौन सा भी शॉट लो तो उसको कंटिन्यू 1 घंटा तक या 2 घंटे तक एक ही शॉट का प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा आपको एक्यूरेसी मिलेगा, आपका कंट्रोल में भी आएगा दोनों। जो तीसरा चीज़ यह है कि आप अपना है तो जो बॉडी है बॉडी को कंट्रोल रखना है। जो लेग मूवमेंट है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक बॉडी कंट्रोलिंग, दूसरा जो लेग मूवमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एक अच्छे प्लेयर को हराना है तो आपका जो लेग मूवमेंट है और बॉडी मूवमेंट है वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बॉडी मूवमेंट और लेग मूवमेंट अगर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते और आप एक अच्छे प्लेयर को हरा नहीं सकते। तो आप अपने जो लेग मूवमेंट है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो बॉडी कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वो इसके ऊपर वीडियो बनाया होता हूँ, उसके ऊपर जाके देख सकता हूँ। और मैं जो उसका लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। 3 चीज़ होगी। अभी जो चौथी चीज़ है आपको वो करना है हार्ड वर्क। जैसे मान लो अगर आपको किसी प्लेयर को हराना है, जैसे मान लो अगर वो 1 घंटे हार्ड वर्किंग कर रहा है तो आपको 2 घंटे हार्ड वर्किंग करना है, ऐसा। और वो भी सीरियसनेस से करना है, ऐसा नहीं लेजीनेस नहीं होना चाहिए, सीरियसनेस से करना है। अगर वो 1 घंटे कर रहा है तो अगर आपको उससे आगे निकलना है तो आपको 2 घंटे, अगर वो 2 घंटे कर रहा है आपको 4 घंटे हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। जो लास्ट आप 5 वो है कि आपको टारगेट रखना है। जो आपका गोल है वो गोल रखना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपना टारगेट नहीं रखोगे तो आप उसको हरा नहीं पाओगे, चाहे कौन सा भी टूर्नामेंट हो जाए। तो सबसे पहले आपको टारगेट रखना है। जैसे मान लो कि मेरे को स्टेट चैम्पियन बनना है या नेशनल चैम्पियन बनना है, जो भी है अगर आपको बनना है तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भी हो जाए मेरे को 1 साल में या 1 महीने में 6 महीने में इस प्लेयर को हराना है या इस टूर्नामेंट को जीतना है, तो मेरे सामने चाहे कोई भी आए तो उसके लिए आपको डेडिकेशन होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा एक पॉइंट के ऊपर। कि जो आपका जो वीकनेस है उसको आपको सेल्फ इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोचेस के भरोसे पर रहो, नहीं, आपको सेल्फ इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ इम्प्रूव नहीं होगे तब तक आपका गेम इम्प्रूव नहीं होगा। हाँ, तो कोचेस आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, पर करना आपको ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना। अगर ये 5 चीज़ में अगर आपने कर लिया तो इसका गारंटी मैं लेता हूँ कि सामने से कोई भी प्लेयर चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो तो आप उसको हरा दोगे। और उसके लिए आपको 5 चीज़ें पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक 5 चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे तो आप सामने प्लेयर को नहीं हरा पाओगे। तो अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। और किसी के बारे में वीडियो बनाना तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।